मुजाहिद आज़ादी शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान की जाए पैदाइश देवनहल्ली में एक और मस्जिद का इफ्तिताह अमल में आया। इस मस्जिद का नाम मस्जिद शाहिदा रखा गया है। मस्जिद कमेटी के सदर रफीक अहमद साहब की अहलिया ने इस मस्जिद की तामीर में अहम रोल अदा किया है। इस मस्जिद के इफ्तिताही इजलास में मारूफ आलिम दीन मौलाना PM मुजम्मिल साहब को मदऊ किया गया था। मौलाना PM मुजम्मिल ने इस मस्जिद में अजान दी और बाद नमाज इफ्तिताही इजलास में अपने खिताब में कई अहम नसीहतें दी। इस मौके पर देवनहल्ली के मौलाना समीर अहमद रशादी बानी व मोहतमी मदरसा सबीलुर फलाह के अलावा मस्जिद कमेटी के सेक्रेटरी जावेद साहब और कई अहम शख्सियात मौजूद रहे। आज सरजमीन हज़रत टीपू सुल्तान शहीद मेरी मुराद आपकी जाए पैदाइश देवनहल्ली शहर में एक और मस्जिद का इजाफ़ा हुआ, जिस मस्जिद का नाम मस्जिद शाहिदा है। जनाब अलहाज रफ़ीक साहब यहाँ के मशहूर हस्तियों में से हैं। उन्होंने अपनी अहलिया मोहतरमा के नाम से मस्जिद की तामीर की है। ऐसे अहम मौके पर शहर के हज़रात उलमाए किराम के साथ इस आजिज़ को भी दावत दिए। बड़ी सादी सीधी मस्जिद है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की तामीर और अंदाज़ तामीर ही को देखकर पता चलता है कि बड़े खुलूस के साथ शरीयत मुतहरा के मुताबिक मस्जिद की तामीर हुई है। पैगाम तो वही है कि फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा भी ऐसे ही फ़र्ज़ है जैसे जुमा फ़र्ज़ है। लोग जुमे को बड़ी अहमियत देते हैं और देना चाहिए, क्योंकि जुमा फ़राइज़ में से है। अल्लाह की तरफ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपकी उम्मत को एक बेहतरीन तोहफ़ा है। लेकिन फ़जर में, ज़ोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में भी इसी किस्म की आमद लोगों को चाहिए, क्योंकि फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा भी बराबर ऐन फ़र्ज़ है। और बाज़ों ने यहाँ तक कहा है, जब तक उम्मत के अंदर ऐसा मजमा जो जुमे में आता है, ऐसा मजमा जब तक फ़जर को नहीं आएगा, उम्मत के हालात और उम्मत में इनक़िलाब पैदा नहीं होगा। तो मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, मस्जिदों को आबाद करें, हम सब की ज़िंदगियाँ आबाद होंगी, हमारी ज़रूरतें पूरी होंगी। मस्जिदों को खाली करके इनक़िलाब का इंतज़ार करना, ये शायद हमारा पागलपन है। अल्लाह हर मस्जिद को आबाद फरमाए और हर नौजवान को मस्जिद आबाद करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बनाने में 1.5 करोड़ है। 1.5 करोड़ कितना अर्सा हुआ? 6 महीने से बन रहा है मस्जिद? 6 महीने से। इसका पहले क्या रहता था? इसके पहले मकान था नीचे, मकान था आपका? उसके ऊपर में मस्जिद में। और इसकी जिम्मेदारी है कि आप खर्चा खुद के खर्चे से बनाएं या मस्जिद के लिए कोई? नहीं, किसका भी नहीं, खुद खर्चे से बने, आपके खर्चे से बना? पूरा खुद का खर्चा। मस्जिद बनने का इरादा तो था, बहुत दिन से था, उसके लिए बना। वो दूसरी जगह भी मेरा जगह है, वहाँ खानखा बनाने के लिए, वह भी बना को है। इंशाल्लाह वो भी ओपन करेंगे और फिर लोग होते इंशाल्लाह मस्जिद के लिए बने। यहाँ वो बनने के लिए इरादा था, अल्लाह ताला मुझे बनाने के लिए तौफीक अता फरमाए। PM हज़रत मुजम्मिल साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, उनका भी बयानात हुए यहाँ पर, सबको कैसा लगा था? अच्छा था, बहुत अच्छा तरीके से बयान हुआ, बहुत अच्छा था। अभी के मस्जिद भी बनने का है। रमज़ान में मैं इधर इफ्तियार के लिए हर दिन इफ्तियार की, रमज़ान में इफ्तियार के लिए हर हम एक बहुत दिन 400 आदमी आएगा, इधर खाने के लिए इंतज़ाम भी है। अल्लाह का शुक्र है कि इस देवनहल्ली में फिर से एक मस्जिद हुई है। हमें बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि अल्लाह का घर वहाँ तामीर हो रहा है। आबाद इसी तरह आबाद रहे और सारे देवनहल्ली के जो मोहल्ले वाले हैं सारे मिलकर इस मस्जिद को आबाद फरमाएं। और जो है माशाल्लाह इस मस्जिद के पीछे बहुत सारे मेहनतें, कुर्बानियाँ लगी है। और बिलखुसूस ये रफ़ीक अहमद साहब जो हमारे हैं, ये सदर हैं इस मस्जिद के, तो इसी तरह इनके अहलिया हैं, इन्हों जो है शाहिदा हैं, उन्हीं के नाम से मस्जिद बनाई गई है। इनकी भी बहुत बड़ी कुर्बानी है। यह औरत के अंदर में ही देखा गया कि जब भी बात आती है तो अल्लाह के घर का ही नाम होता है। बहुत सारे औरतें बातें करते हैं जेवरात पहनने के, ये कुछ
सजावट का रहता है उनके लिए, लेकिन इस औरत के अंदर जो शाहिदा नाम के इनके जो अहलियाँ हैं, इनके अंदर ये शौक़ नहीं है। जब भी मैं पूछता हूँ तो मेरी एक ही ख्वाहिश होती है कि मैं मस्जिद बनूँ, अल्लाह का घर तामीर हो जाए, कोई परेशानी ना हो, कि ऐसा आबाद हो कि कोई इसमें रुकावट ना हो। आज तक जितने उनके माशाल्लाह, जब भी मैं फजर में उससे मुलाकात करता हूँ तो वो कहती हैं कि मुझे रात सारी नींद नहीं है, परेशानी हो। हाँ, किस लिए मैं पूछता तो ये मस्जिद कैसे आबाद हो जाए अमन के साथ, आफ़ियत के साथ। तो मैं हर जो माँ बहनों को ये मैसेज है कि हर माँ बहनें ज़ेवरात के लिए जो पीछे पड़ते हैं, ख्वाहिशात के लिए पीछे पड़ते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस औरत की एक इबरत ले, कि एक इबरत है हमारे लिए कि औरत जो है अपने आप पर सब कुछ छोड़कर अल्लाह के घर तामीर करने के लिए तैयार है। तो मैं दुआ करता हूँ ये अम्मा जान को कि ऐसी तौफीक, ऐसी हिदायत, ऐसी सोच हर एक औरत को नसीब फरमाए। यहाँ पर पहले मकान थे या मस्जिद थी? तो पहले ये तो मकान बनकर बहुत साल हो गया था। ये तो अल्लाह का करना है नहीं। अल्लाह जिस जगह अल्लाह का घर तामीर करना चाहता है वो अल्लाह की ही मकसद है। तो इस घर बनकर मैं जो तकरीबन 12 साल से देख रहा हूँ, ये घर वीरान था एकदम। हालांकि दे दिए थे, बना दिए थे, मोल्ड डाल दिए, छत बन गया, यहाँ पर कोई बसेरा नहीं हुआ। खुद का घर है, बसेरा नहीं हो, लेकिन अल्लाह का एक करना था कि यहाँ पर अल्लाह का घर तामीर हो। हाँ, अल्लाह चाहता था वो। तो मैंने 12 साल से यहाँ पर देख रहा हूँ कि घर जो है वीरान था। जब इन्होंने काम शुरू किया मस्जिद, जब तक मस्जिद का बुनियाद नहीं पड़ा ये इस घर में दाखिल नहीं हुए। अपना मकान था, अपनी प्रॉपर्टी है, अपना मकान है, फिर भी एक किराए पर घर पे रहते थे। कितना अर्सा लगा सर मस्जिद बनने में? इस मस्जिद बनने में लग गया लगभग कितने 6 महीने लग गया ये तामीर होने में। हालांकि नीचे का घर था, ऊपर जो बनने के लिए 6 महीने लग गया। तो 12 साल से ये घर जो है वीरान था। अल्लाह का घर इन्होंने बनाने का एक मकसद था, इनके अंदर सोच थी, मियाँ बीबी के अंदर एक सोच थी। हमेशा मियाँ बीबी के जो ज़बान निकलते हैं खानखा, मदरसा, मस्जिद, यही निकलता है इनके अंदर। अल्लाह इनको और तरक्की दे और इनके माल में, जान में, इज़्ज़त आबरू में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। तो मैं एक मैसेज उनका भी तशरीफ़ हुआ था जी, ये तो मैं बहुत खुशी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि हज़रत का वक्त नहीं रहता है। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ सबसे पहले कि हज़रत को बुलाने के लिए महीनों से डेट लेना पड़ता है। तो हमारी एक इरादा था और नीयत भी थी कि हज़रत तशरीफ़ लाए, लेकिन हमने हज़रत से बातचीत नहीं किए। तो ऐसा समझ में आया कि शाबान का महीना चल रहा है, रमज़ान आ रहा है, तो इसमें हज़रत और बिज़ी रहेंगे, तो इसलिए हमने हज़रत से कांटेक्ट नहीं किए। तो हमारा इरादा था हज़रत से बुलाना ही था, लेकिन डेट नहीं मिलता। तो इसलिए हम सारे मिलकर मशवरा किए, ज़िम्मेदारों ने, मस्जिद ने मशवरा कर 15 तारीख़ को हमने मस्जिद की इब्तिदा शुरू करने के लिए, ओपन के लिए तय कर दिए थे 15 तारीख़ के दिन। तो फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ, अल्लाह ने हज़रत का डेट हमें मिला। बहुत ही, मैं वो अल्फाज ही नहीं आ रहे में, ऐसा हुआ कि अल्लाह की मदद बहुत हमें शामिल हाल देख दी है। ख़ुद अल्लाह हज़रत ने फ़ोन कर हमारा डेट लिए। ये देखो कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए हमने हज़रत को बताया कि हज़रत आप ज़रूर तशरीफ़ लाए, कि आपने हमसे रब्ता किया, रब्ता कर आपने पूछा, आपने ख़ुद बोला कि मैं ये टाइम पर, ये डेट पर फ्री हूँ। तो इसलिए फिर से हमने मशवरा कर हज़रत को दावत दी और दावत देकर 17 तारीख़ को हमें जो है ये इब्तिदा शुरू किए। हज़रत का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला हज़रत के इल्म में तरक्की अता फ़रमाए, इनकी जान व माल, इज़्ज़त आबरू की अल्लाह ताला हिफाजत फ़रमाए और हमारे सरों पर तय तार जो है बहुत देर तक इनका साया नसीब फ़रमाए। जी, मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। बहुत दिन की ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश के लिए मस्जिद बना दिए। कितना खर्चा है आपको बनाने में मस्जिद? अल्लाह के रास्ते में बोलने का वास्ते नहीं बोलते, किसका भी नहीं है हमारा ख़ास। कितना साल लगा बनने में? 6 महीने नहीं है, 1 साल होता है, साल होता है अब उनको। 1 साल लगा। ये पहले उनको थे, बाद में उसके बाद ये मस्जिद का तय करेंगे घर को, रमज़ान को एक रखेंगे घर को करें। आपको कैसे ख्वाहिश है कि मस्जिद बनना है? क्योंकि हर एक लोग चाहते हैं कि उनका मकानात, कच्चे मकानात हो। आपने पूरे तामीर करके आपके लिए मस्जिद बनानी है, कोई इमदाद करे आपको।
हाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे? 20 साल से ख्वाहिश था। मैं बहुत ख्वाहिश थी देवनहल्ली का देर मस्जिद बनाना घर को इंशाल्लाह अल्लाह ताला पूरी क्योंकि बगल में एक मस्जिद है टिप्पू सुल्तान मस्जिद का रंदे वो भी रंदे इंशाल्लाह वो भी हमारे सरकार से वही बोल सकते नहीं हमारा घर को वो कमेटी का रहेगा वो ये हमारी खुद ही का है उसके लिए हमें हमारी बहुत ख्वाहिश थी इसमें हमारे बच्चे गिच्चे कौन भी इसमें नहीं आ सकते मेरा शोहर हमें और ख़वातीन का तो क्या पैगाम रहेंगे मैडम? क्योंकि हर एक लोग चाहते हैं पैसा कमाए घर बसाए, आप चाह रहे हैं कि मस्जिद बने, मस्जिद के अल्लाह के लिए आप देन कर रहे हैं, तो दूसरे लोगों के आपके क्या पैगाम रहेंगे? अल्लाह ताला हर एक को भी दिन की फिक्र देंगे। हम ना रमज़ान की उम्र बहुत करी मैं हज करी हूँ उसके लिए मुझे बहुत तमन्ना इसकी थी जो मैं करना चाहती हूँ मस्जिद बना लेंगे कर बोल को मेरा ख्वाहिश बहुत था अल्लाह की मर्ज़ी अल्लाह बनाया। सारी दुनिया से मेरी एक गुजारिश है कि हमारे माँ बाप का ख्वाहिश जो था वो अल्लाह का फजल करम से मस्जिद आज बन चुकी है। आज उनकी अरमान क्या है, हमें मरते दम तक उनका खोड़ को हमें रह तक उसका इस्तेमाल करके हमें उसे पकड़ को जाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। आगे आपकी क्या कोशिश रहेंगी सर? आपकी आगे मस्जिद बनेंगे? नहीं आगे तो नहीं, इसका ये मस्जिद का चाहिए हमें ज़रा कंट्रोल कर ले को इसे मेंटेन करने को जाएंगे इंशाल्लाह चाहे तो वो भी हो सकता है, लेकिन अब है सो मस्जिद को क्या पाबंदी कर ले जाना कहाँ तक पहुँचाना वो हमारा फ़र्ज़ है, बच्चों का फ़र्ज़ है। बड़े हो गया बस बेटा संग का भी लगता है, उसके बाद हमें हमारे हाथ में क्या होता है कि वैसा कंट्रोल कर ले जाको मरते दम तक मस्जिद खड़ा करने की हमें ये हिफाजत लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख्वाहिश से हमारे माँ बाप की ख्वाहिश बहुत है, इसमें हमारे हमें क्या करें क्या नहीं कि अल्लाह हमना इनके घर में पैदा करे, हमना हमारे माँ बाप ऐसे मिले बहुत हद ज़्यादा प्यार मोहब्बत करी हमना, लेकिन हमें उनको भी तकलीफ़ दिए तो भी, लेकिन अल्लाह उनको हिदायत ऐसा दिया। 20 साल का उनका ख्वाहिश है, आज की ख्वाहिश नहीं, ये जो उम्र हमारे अब्बा अम्मी का 20 साल से उनको ख्वाहिश है। अल्लाह का क्या मर्जी है कि अब्बू हिदायत दिया, आज मस्जिद हमारी हुई है हमारा अम्मा के नाम से शाहिदा मस्जिद को नाम है। हमारे पड़ोस में भी अभी टीपू मस्जिद है, वो भी हमें भी बचपन से वहाँ भी पढ़ को बड़े इंशाल्लाह हमें हमारा। अब हमें क्या रहता है, अब ये जिम्मेदारी उन्हें है लगा उनकी जिम्मेदारी, बाद में उन्होंने किसे तय कर गए थे उनकी जिम्मेदारी थी, इसमें हमें हमारा क्या भी इसमें हता नहीं। बेहद मशकूर व ममनून हूँ कि बड़ी अच्छी बातें आप बता रहे थे। ऐलानात तो हुए थे, चाहिए तो था कि हमारे कोई जलसे वक्त पर नहीं होते, अफसोस की बात है। इसके बाद में हज़रत के फर्जंद मैं मोहम्मद यूसुफ हसन सल्लमहु को दावत देता हूँ कि आप आए, चंद आयात हमारे सामने पेश फरमाए। हज़रत वाला के फ़र्जंद हैं, रूहानियत रहती है ताकि हज़रत से भी हमें फैज़याब होना है और हज़रत के फ़र्जंद से भी हम कुछ ना कुछ फैज़याब होना है। लिहाजा मैं आपको बड़ी मोहब्बतों के साथ दावत देता हूँ कि आप आएँ और तिलावत कलामुल्लाह पेश फरमाएँ। कि आपने बड़ा कीमती और पुरमर्ज़ खिताब फरमाया, इंशाअल्लाह हम सब इस पर अमल भी करेंगे इंशाअल्लाह। मैं फिर एक मरतबा हज़रत का बेहद मशकूर व ममनून हूँ कि आपने हमारी दावत को कबूल फरमाया और यहाँ पर आने की आपने ज़हमत भी फरमाई। इंशाअल्लाह एक और मरहला है, आप इत्मीनान के साथ बैठे। इंशाअल्लाह हज़रत ही की अज़ान होगी, हज़रत ही की नमाज से मस्जिद की इफ्तिताह होगी, ये सबकी ख्वाहिश है। मैं उससे पहले मैं मस्जिद के ज़िम्मेदारों से गुजारिश करता हूँ कि आप आएँ और हज़रत का एज़ाज़ फरमाएँ।